रायपुर में साइंस कॉलेज चौपाटी को हटाने को लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। निगम ने आज यहां से दुकानें हटाने का काम शुरू कर दिया है और निगम ने चौपाटी को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने का आदेश भी दिया। दुकानें हटाने के लिए यहां पर भारी भरकम क्रेन्स की मदद ली गई। अफसरों की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू हुई और इसे हटाए जाने का विरोध भी यहां पर काफी देखने को मिला और दुकानदारों को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। इस दौरान पुलिस के साथ दुकानदारों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झूमा झटकी हुई। आखिरकार चौपाटी को आमानाका ओवरब्रिज के पास शिफ्ट कर दिया गया। और 3 तस्वीरें इस वक्त आपको जो हम दिखा रहे हैं, ये चौपाटी शिफ्टिंग पर मचे बवाल से जुड़ी तस्वीर है। एक चौपाटी में जो क्रेन्स की मदद से शॉप्स को हटाया गया, जो गुमटियां यहां पर बनी हुई थी, रेडीमेड शॉप्स के बॉक्सेस यहां से हटाए गए और कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय यहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और उन्हें हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन करने के दौरान राजकार्य में बाधा डाले जाने का ये विषय था। तो ऐसे में हालांकि अभी कोई मामला उन पर दर्ज नहीं किया गया है, सिर्फ प्रदर्शन करने से उन्हें हटाया गया है। साइंस कॉलेज ग्राउंड की चौपाटी को आमानाका ओवरब्रिज के पास जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है और शिफ्टिंग की वजह से जो वेंडर्स है वो काफ़ी दुखी हैं, वो नताश नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ वेंडर्स भी है जो यहाँ पर लंबे समय से स्टॉल लगाते थे, उनसे बात करते हैं। लंबे समय से आप लोग यहाँ पर स्टॉल लगा रहे थे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मैडम, गलत है ये एकदम। इन्होंने हटवा दिया और ऐसी जगह भेज रहे हैं वहाँ पे कोई जगह ना खाने का ना पीने का। अगर ये मेन रोड है मैडम, यहाँ जा रहा है कस्टमर रुक जाता है, अच्छी जगह साफ सुथरी जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ बहुत प्रॉब्लम, दारू की भट्टी भी है, गांजा बिकता है, नशा पत्ते होते हैं और बहुत गंदका है। उधर नहीं बैठेगा, उधर तो जगह भी नहीं खुली। दूसरी बात, हमको यहाँ से बेघर कर दिया, ना इधर का रखा ना इधर का रखा, उधर तो क्या चलेगा नहीं काम। अच्छा, क्या आप लोगों को यहाँ से तो शिफ्ट किया जा रहा है? क्या बताया गया है कि आमानाका के पास कब आप लोगों की शॉप ओपन होगी, स्टॉल? कुछ नहीं हुआ, उसका कोई ऐसा नहीं दिया है कि आपको वो इतने दिन में चालू करके दिया जाएगा, ऐसा कोई हम लोग को नहीं दिया गया है। और जिस जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं वो जगह रेलवे के अंडर में है, वो पूरा रेलवे का प्रॉपर्टी है। रेलवे खुद वहाँ पे नोटिस चिपका चुकी है पहले ही कि 7 दिन के अंदर यहाँ खाली हो जाना चाहिए, तो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। क्या वजह मानते हैं, क्या लग रहा है? वजह कुछ नहीं है मैम, यहाँ का बस राजेश मोड़ा जी यहाँ पे जो विरोध जी किए थे ना स्टार्टिंग में, उसी की वजह से उनको ईगो हर्ट हुआ, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। काफ़ी प्रयास किए लेकिन हम लोग भी प्रयास करने के बाद रुकवा दिए, लेकिन अब नहीं रुकवाए। रात को भी हम लोग पूरे चौपाटी के जितने भी दुकानदार थे सब रात को 2 बजे तक उनके घर के पास बैठे थे जाके। दीदी देखो, बहुत परेशानी है, उधर गंदगी है बहुत, वहाँ कोई खाने नहीं आएगा, कोई सुविधा नहीं है दी, उधर बिल्कुल ही सुविधा नहीं है। अच्छा, निगम कह रही है कि आप लोगों को रात में नोटिस दे दिए थे, कितने समय आके दिए थे? सुबह हटाओगे करके, ये नहीं बोले थे कि कंफर्म एकदम हटाओगे, ऐसा करके नहीं बोले थे, बोले और चले गए। तो हम लोग बोले कि वक्त देगा, वक्त कहाँ दिया भाई? हम लोग को वक्त भी देना चाहिए, 2 दिन 3 दिन, जब तो हम लोग को समझ में आएगा। मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इनकी जो व्यापारिक संस्था है चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहाँ गया? इतनी बड़ी घटना हो रही है, बिल्कुल नियम के विरुद्ध चल रहे हैं। एक तो सिस्टमेटिक सब ने अपना टेंडर लेके, अपना फीस लेके, जो भी वो है उससे इन लोगों ने अपना किया है, अपनी दुकानें ली गई है। और अचानक अभी नगर निगम ये बोल रहा है कि वो रेलवे की ज़मीन पर चल रहा है, रेलवे ने अपना नोटिस लगा दिया वहाँ पर। चलेंगे हमारे सहयोगी तनु के पास जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तनु, लोगों के रिएक्शंस जो आपने लिए उससे जाहिर है वो खुश तो नहीं है, परेशान भी हैं, लेकिन चूंकि कई बार क्या होता है कि आपके सामने जो समस्या होती है उसका हल आपको नहीं दिख रहा होता है, लेकिन प्रबंधन ने उसका इंतजाम किया हुआ होता है। अभी जो प्रबंधन का इंतजाम है, क्या वो संतुष्टिजनक माना जाएगा? क्या लोगों को उससे सुविधा मिल पाएगी? और ये जो पूरी कार्रवाई है इसको कितना समय लग सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आशीष, आपको बता दूं कि जो वेंडर्स की जो नाराज़गी है, जो वो दुखी है, वो बिल्कुल जाहिर भी है, क्योंकि लंबे समय से वो यहाँ पर स्टॉल लगा रहे थे। और तस्वीर पहले आपको दिखाऊंगी कि देखिए, जो मेन रोड है, जो सड़क है, सड़क से काफ़ी दूर में ये स्टॉल होता था। जो लोग यहाँ से गुजरते थे, 62 स्टॉलें यहाँ पर लगती थी और जो लोग यहाँ से गुजरते थे वो खाने पीने के लिए यहाँ पर रुक जाया करते थे।
काफ़ी समय हो गया इन वेंडर्स को यहाँ पर स्टॉल लगाते, क्योंकि आसपास 4 या 5 मतलब मान के चलिए एनआईटी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर साइंस कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचते थे। और फिलहाल अभी जिस जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है आमानाका ओवर ब्रिज के पास, 10 नवंबर को रेलवे की तरफ से उस जमीन पर ही नोटिस दिया गया था कि ये रेलवे की जमीन है जिस पर निगम ने अवैध अतिक्रमण करके रखा हुआ है और करीब 9 महीने से ये अवैध अतिक्रमण है और जो भी निर्माण यहाँ पर किया गया है उस निर्माण को हटा लिया जाए, नहीं तो फिर रेलवे उसे हटाने के लिए बाध्य होगी। तो इस तरह से आपको बता दें कि जिस जमीन पर अभी शिफ्ट किया जा रहा है वो ऑलरेडी रेलवे की जमीन है और कहा यह भी जा सकता है कि अगर आगामी दिनों में रेलवे की तरफ से अगर वहां पर कार्रवाई होती है तो फिर ये वेंडर्स कहां जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। वेंडर्स को वहां पर शिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन किसी भी तरह की सुविधा नगर निगम की तरफ से फिलहाल नहीं दी जा रही, ना वहां पर पानी की सुविधा है, ना ही बिजली की सुविधा है। इसके साथ ही जहां पर वेंडर्स गए हैं वहां पर स्टॉल कब ओपन होंगे इसकी भी कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। असामाजिक तत्वों का अड्डा उसे कहा जाता है, क्योंकि पास में ही दारू भट्टी है। इसके साथ ही तमाम जो असामाजिक तत्व है, असामाजिक लोग हैं, वो वहां पर उनका जमावड़ा देखने को मिलते हैं और इससे पहले कई घटना भी उस एरिया में हो चुकी। ऐसे में सेफ्टी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हैं। फिलहाल जो वेंडर्स हैं उनसे जब हमने बातचीत की वो काफ़ी नाराज नजर आए, हताश नजर आए और उनका कहना है कि देर रात तक वो विधायक से मुलाकात करने भी गए थे, उन्हें अपनी समस्याएं बताने गए थे, लेकिन विधायक ने उनसे मुलाकात नहीं की और रात 8 बजे उन्हें मुखाग्र निगम के अधिकारियों की तरफ से नोटिस दिया गया कि वो अपना दुकान हटा ले सुबह 5 बजे तक, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी, यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी। आनन फानन में जब किसी भी तरह से उनकी बात नहीं सुनी गई तब वेंडर्स अपना दुकान खाली किए और उसके बाद शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो है वो अभी तक चल रही है और जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है हम कह सकते हैं कि अभी आधा 1 घंटा का और समय लगेगा इन्हें वहां पर शिफ्ट करने के लिए। फिलहाल जहां पर शिफ्ट किया जा रहा है फिलहाल अभी तो किसी भी तरह की व्यवस्था निगम प्रशासन की तरफ से नहीं। दो बातें और मैं जानना चाहूंगा तनु आपसे। एक तो ये कि इस जगह को खाली कराए जाने के बाद यहाँ पर क्या करने का प्लान है और दूसरा ये कि जो कस्टमर्स का ट्रैफिक यहाँ पर वेंडर्स को मिलता था, क्या वहां पर तमाम सुविधाएं दिए जाने के बाद भी वो ट्रैफिक मिल पाएगा? क्योंकि साहब रोजी रोटी के लिए यहाँ पर जुटे हुए थे, कस्टमर्स के लिए ही सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और दुकानें लगाई थी। जी बिल्कुल, देखिए प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जहां पर पहले साइंस कॉलेज ग्राउंड के पास जहां पर ये चौपाटी संचालित हो रही थी वहां पर फिलहाल सरकार की प्लानिंग है कि नालंदा परिसर 2 बनाया जाएगा, यानी कि लाइब्रेरी यहां पर आएगी ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो यहां पर नालंदा परिसर में आकर अपनी पढ़ाई करें। और जहां पर चौपाटी को शिफ्ट किया जा रहा है फिलहाल जो है वो ओवर ब्रिज के जस्ट नीचे है और उसके आगे ना ही सड़क है, मतलब एक खुले जगह में जो है वेंडर्स को जो है भेजा जा रहा है जहां पर कुछ भी नहीं है, ना पार्किंग की सुविधा उन्हें वहां पर दी गई है, ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है। इसके साथ ही जो जगह है वो भी काफी कंजेस्टेड है, यानी कि जब लोग वहां पर खाने पहुंचेंगे तो जिस तरह से यहाँ पर देखिए आप तस्वीर कि वेंडर्स अपना स्टॉल तो लगाते थे, स्टॉल लगाने के बाद भी जो खाने पीने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे उनके बैठने के लिए भी, उनके सीटिंग मैनेजमेंट के लिए भी प्रॉपर जगह यहाँ पर थी। ऐसी सुविधा आमानाका ओवरब्रिज के पास जहाँ पर अभी शिफ्ट किया जा रहा है वहां पर नहीं है। वहां पर अगर लोग खाने पहुंचेंगे तो उनके बैठने के लिए भी सुविधा नहीं है, इवन उनके चलने के लिए भी सुविधा नहीं है, यानी कि काफी कंजेस्टेड वो जगह है। और जहां पर ये गुमटियां लगेगी उन गुमटियों को लगाने के लिए भी पर्याप्त जगह निगम के पास वहां पर नहीं है। इसके साथ ही जो साइड में जगह खाली हुई है वहां पर लंबे समय से जो असामाजिक तत्व है वो निवास करते हैं और उन्हें हटाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल कोशिश कीजिएगा तनु कि जिस जगह पर ये शिफ्टिंग हो रही है उस जगह से भी कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए आप दिखा पाएं आगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास और बढ़ते हैं आगे। कोंडागांव से